मुझे मगध का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दीजिए। मेरा प्रश्न ये है कि मगध जैसे इतने बड़े साम्राज्य के सिंहासन पर कोई ऐसा व्यक्ति कैसे बैठ सकता है जो एक दासी पुत्र है? व्यक्ति योग्य अयोग्य अपने जन्म से नहीं, कुल से नहीं, अपने कर्मों से बनता है सुशील। सम्राट बनने का अधिकार उसे है प्रजा जिसका सम्मान करे, प्रजा जिससे प्रेम करे, प्रजा जिसे अपने मन मंदिर में स्थान दे। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि वो व्यक्ति केवल अशोक ही है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि प्रजा अशोक को युवराज, रानी धर्मा को राजमाता के रूप में पाकर अत्यंत प्रसन्न होगी। किंतु सम्राट, अब इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी। निर्णय हो चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार मौर्य प्राप्त अधिकारों के आधार पर अपने पुत्र अशोक को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। युवराज अशोक की, युवराज अशोक की, युवराज अशोक की। कल इसी सभा में राजकुमार अशोक का राज्याभिषेक संपन्न होगा। राज्याभिषेक की तैयारियां आरंभ करो। मित्रों को बता के आता हूँ। तुम्हारी विजय में चाणक्य की विजय दिखाई देती है हमें।
और ये हमें कदापि स्वीकार नहीं। इससे पहले कि तुम सर्प बन के हमें डसो, हम तुम्हारा शीश ही काट देंगे। तुमने अभी तक मेरी शत्रुता देखी ही कहाँ है अशोक, पर अब देखोगे इष्ट मित्र की शत्रुता से घातक कुछ नहीं होता। तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरा घर उजाड़ा है, अब मैं तुम दोनों का संसार उजाड़ दूंगी। नहीं सुशील, ना ये स्थान उचित है और ना ही समय। चलिए चलिए राजकुमार। अशोक ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो इस सिंहासन के लिए योग्य है। मैं बिंदुसार मौर्य अशोक को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। राजकुमार, ये क्या कर रहे हैं आप? राजकुमार रुक जाइए। मारो मुझे पूरे बल के साथ। जी, मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे युवराज नहीं बना गया, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। मैंने कहा है मारो, तो मारना पड़ेगा। इतना ही बल है तुम्हें, पूरे बल के साथ मारना, अन्यथा प्राण ले लूंगा तुम्हारे। मैंने जो भी किया उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था माँ। आपकी मंशा पर मुझे कभी कोई संदेह नहीं रहा पुत्र। तो फिर आप प्रसन्न क्यों नहीं, इतनी चिंतित क्यों प्रतीत हो रही? मेरी चिंता ये नहीं है कि आपने जो मांगा वो उचित है या नहीं, मैं समझती हूँ, पर वहां जो लोग थे उन्हें आपके निस्वार्थ पर विश्वास नहीं है। वो इसे आपका लोभी समझेंगे, अवसरवादी समझेंगे। कौन क्या सोचता है, मुझे इसकी चिंता नहीं है। और आपके पिताजी क्या सोचते हैं, उसकी चिंता तो है ना आपको? पिताजी? आपने नहीं देखा कि तो आपकी इस अनपेक्षित मांग से आपके पिताजी एक क्षण के लिए आकुल हो गए थे। क्या? पिताजी? यही तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। आपके पिताजी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। आपके पिता की प्रतिक्रिया से मुझे यही लग रहा है कि आपने अपनी मांग रखने का समय और स्थान जो चुना है वो उपयोग नहीं था। आज निर्णय हो ही जाएगा। श्यामक, कोई मूर्खता नहीं। अभी तक कुछ नहीं करना सबसे बड़ी मूर्खता थी। अशोक द्वारा युवराज बनाए जाने की मांग और बिंदुसार द्वारा उसे स्वीकार किया जाना मगध और मौर्य वंश पर प्रलय का निमित्त बनेंगे। शीघ्र यूनानी सेना पाटलिपुत्र पर आक्रमण करेगी, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। श्यामक, तुम युवराज नहीं, सीधे सम्राट बनोगे।
नहीं धर्मा, अशोक से कोई भूल नहीं हुई, किंतु मैं उसके मन में कोई लोभ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। मैं जानता हूं धर्मा। फिर आप में एक क्षण की आकुलता क्यों दिखी मुझे? क्योंकि मैं स्वयं अशोक का उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता था। उसकी उपलब्धि के आधार पर, किंतु अशोक ने पहले ही मुझसे मांगकर वो अवसर छीन लिया। शीघ्रता तो दिखाई उसने, न समय देखा न स्थान, बस मांग रख ली। किंतु अच्छा है धर्मा, ये वो दिखाता है कि वो एक बड़ा दायित्व स्वीकार करना चाहता है, और मुझे विश्वास है कि वो इसमें अवश्य सफल होगा। धर्मा, यदि तुम्हें आपत्ति ना हो तो कुछ समय के लिए मुझे एकांत चाहिए। अवश्य। रुकना नहीं, मारो। नहीं, सुशील, सुशील, अब क्या बचाने का ढोंग कर रही है आप? हाँ? दरबार में सबके सामने मेरे सारे अधिकार छीन के ले गया वो। क्या कर लिया? अरे कुछ नहीं कर पाई आप। तुझे रुकने के लिए कहा मैंने? हाँ? मार। नहीं, नहीं सुशील, नहीं सुशील, सुशील अपनी माँ को इतना तंग मत करो सुशील, सुशील, सुशील। छोड़ दो, इस शरीर को मैं नष्ट कर दूंगा, पर उस दासी पुत्र के सामने झुकूंगा नहीं। सुशील, छोड़ दीजिए अपने। सुशील, और जोर से। ईश्वर, ये कैसा दुर्भाग्य उत्पन्न हो गया है मेरे जीवन में। यदि नाना जी अस्वस्थ है तो आपको अवश्य जाना होगा, किंतु कल अशोक का राज्याभिषेक है, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। मां पाटलिपुत्र मौर्य वंश का एक नया अध्याय आरंभ होने वाला है। यदि आप इसे मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ न समझे तो मैं आपको कल के लिए रुकने के लिए निवेदन करना चाहता हूं। मां, आपके आशीष के बिना यह अभिषेक पूर्ण नहीं हो सकता। आपकी इच्छा है तो हम अवश्य रुकेंगे, किंतु क्या मां? हमें कुछ अच्छा नहीं लगा बिंदुसार। जिस प्रकार अशोक ने भरी सभा में आकर ये मांग रखी, तक्षशिला से लौट कर आया है, कई परिवर्तन प्रत्यक्ष है उसमें। समझ में नहीं आया कि हम चकित हों या चिंतित। क्या आपको अपेक्षा थी कि वो ऐसा करेगा? नहीं मां, अपेक्षा नहीं, किंतु उसमें परिवर्तन स्वाभाविक। तक्षशिला में जिन परिस्थितियों में पहुंचा, जिन कठिनाइयों का उसने सामना किया, वो किसी को भी प्रभावित कर सकता है, किंतु उसका अधिकार मांगना उसका आत्मविश्वास है, अहंकार नहीं। यही कह सकते हैं हम कि आपकी बात ही सत्य निकले, क्योंकि जिस मां के अपने पुत्र ने राजद्रोह किया, अपने परिवार के प्राण लेने का प्रयास किया, उसे किसी भी संबंध पर विश्वास कैसे हो सकता है? किंतु पुत्र, ये मगध का सिंहासन है, उसकी शक्ति है, उसकी प्रतिष्ठा। जब मात्र उसकी इच्छा किसी को भ्रष्ट कर सकती है, तो उसे प्राप्त करने वाले पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
ये कोलाहल कैसा? तुम क्यों आई हो यहाँ पर? मेरे पुत्र के प्राण लेकर ही रहोगी ना तुम? जब से हमारे जीवन में आई हो बीच खोल कर रख दिया है तुमसे। जाओ यहाँ से, जाओ। सुशील, सुशील मत करो ये सब, रुक जाओ। सुशील, सुशील मेरी बात मानो। नहीं सुशील, नहीं, नहीं। सम्राट, सम्राट देखिए सुशील को क्या कर रहा है। रोकिए ना अपने पुत्र को। रुक जाओ। सुशील, सुशील। क्या है सुशील? प्रयास कर रहा हूं। प्रयास कर रहा हूं कि मेरे बाहरी शरीर को इतनी पीड़ा पहुंचाऊं कि मेरी अंदरूनी पीड़ा का आभास ही और कुछ होने ना बना जाए। आपने जो मुझे पीड़ा दी मैं सह नहीं पा रहा हूं। मेरे जीवन के अंतिम श्वास तक उस अपमान के साथ जीना होगा मुझे कि आपने मुझे युवराज घोषित करने के पश्चात भी अशोक को युवराज घोषित कर दिया। अशोक को युवराज बना दिया। लोग उपहास करेंगे मेरा। न कोई मुझे गंभीरता से लेगा, न कोई मेरा सम्मान करेगा। ये सब केवल आपके कारण। आपने एक क्षण में मुझसे सब कुछ छीन लिया। क्यों किया आपने ऐसा मुझसे? क्यों? आप मुझसे उतना प्रेम क्यों नहीं कर सकते जितना आप उस अशोक के साथ करते? पुत्र, मेरे लिए तुम और अशोक दोनों बराबर हो। ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र हूं पिताजी। उस अशोक से कहीं अधिक वर्ष ज्यादा मैंने आपके साथ बिताए। कभी सोचा है आप? हाँ? कभी? सुशील, 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 सुशील उठा पुत्र। सुशील, सुशील, सुशील। ये सब उस धर्म और अशोक के कारण हुआ। यदि मेरे पुत्र को कुछ भी हुआ तो वो दोनों कभी सुखी नहीं रहेंगे। ये कहाँ है मां की? सम्राट, मेरे विचार में आपको अशोक का अभिषेक स्थगित कर देना चाहिए जब तक राजकुमार सुषिम थोड़े स्थिर नहीं हो जाते हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महामात? कृपया इतना तो सोच लीजिए कि यदि इस बार अभिषेक स्थगित किया तो हमारी प्रजा में इसका क्या संदेश प्रसारित होगा? यही कि हमारे सम्राट को अपने निर्णय पर विश्वास नहीं है। सम्राट की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे और हमारे शत्रु इसका लाभ सम्राट को दुर्बल दिखाने के लिए उठाएंगे। और अब जब अशोक विजयी होकर लौटा है तो ऐसे में उसके अभिषेक को स्थगित करने से हमारी प्रजा रुष्ट हो जाएगी, निराश हो जाएगी। सम्राट, मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूं। दोनों आप ही के पुत्र हैं। यदि बायां हाथ रक्त से लथपथ हो तो दाएं हाथ से भोजन ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती। यदि महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य व्यक्तिगत होकर निर्णय लेते तो अपना उत्तराधिकारी आपको नहीं, राजकुमार जस्टिन को बनाते। किंतु सम्राट उन्होंने वही किया जो उचित था। अशोक के अभिषेक का निर्णय परिवर्तित नहीं होगा।
प्रलय आएगा। धर्म और धर्मपुत्र पर